टुडे साम्यवाद देखेंगे दोस्तों। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप लोग, जिसमें समाजवाद को कवर किया गया था। समाजवाद उसमें टोटली कवर हो चुका है। और समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है आज देखेंगे, और साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद कहाँ से आया। समाजवाद का ही रूपांतरित रूप है साम्यवाद। समाजवाद के बाद साम्यवाद आता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। समाजवाद और साम्यवाद में एक सिमिलरिटीज़ है कि दोनों समाज के समतामूलक वर्ग चाहता है, मतलब समाज में समतामूलक बना रहे, समान सभी को अधिकार हो। लेकिन साम्यवाद कुछ हटके करता है। क्या हटके करता है तो देखते हैं। चलिए, हम लोग समाजवाद को देख लिए थे कि समाजवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा करता है, राज्य के सहयोग से करता है। अब देखते हैं साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद जो होता है दोस्तों, वो साम्यवाद एक वर्गविहीन समाज की परिकल्पना है। वर्गविहीन, जिसमें वर्ग नहीं हो, जैसे आज है ना पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो उस समय भी पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग समाज में था। तो समाज में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के वर्चस्व को पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा दी थी कि पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा तब साम्यवाद की स्थापना होगी, जिसमें बुर्जुआ वर्ग मतलब सर्वहारा वर्ग का वर्चस्व होगा। तो साम्यवाद एक वर्गविहीन समाज की परिकल्पना है, जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान होता है। हर तरह से मीन्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर हर तरह से समान होता है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र मीन्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और उसके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स थे, दोनों ने मिलकर इस साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की कल्पना की जाती है जिसमें ऐतिहासिक और आर्थिक प्रतिमानों को नष्ट कर उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज के स्वामित्व की अवधारणा होगी। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ऐतिहासिक और आर्थिक प्रतिमानों को नष्ट कर उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज के स्वामित्व की अवधारणा होगी। इतिहास से जो चले आ रहे हैं ना दोस्तों, उसे खत्म कर आर्थिक प्रतिमानों पर जो कैपिटलिस्ट क्लास मीन्स पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व, उसे खत्म करना है। साधनों पर उत्पादन के साधन, आपको क्या पता है उत्पादन के क्या क्या साधन होते हैं, तो घबराइए मत। उत्पादन के साधन होते हैं सबसे पहले स्वामी और स्वामी नहीं। उत्पादन के साधन में लैंड, लेबर और कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप होता है, मतलब भूमि और श्रमिक और पूंजी भी होना चाहिए और उद्यमशीलता भी होना चाहिए। और एक होता है शक्तियाँ, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक संबंध। इन सभी पर क्या साम्यवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सभी पर क्या किसकी स्वामित्व की अवधारणा होनी चाहिए, समाज के स्वामित्व की अवधारणा होगी। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग मीन्स ना तो पूंजीपति वर्ग होगा और ना ही तो सर्वहारा, मतलब सिर्फ सर्वहारा वर्ग होगा, कोई बड़ा वर्ग नहीं होगा। और मानवता ही एकमात्र जाति होगी। और मानवता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मानवता पर, ना तो पूंजीपति वर्ग और ना सर्वहारा वर्ग, मानवता यही एक मात्र जाति होगी। कोई भी न्याय से वंचित नहीं होगा, मतलब सभी को न्याय मिलेगा। वहाँ पे साम्यवाद में सभी को न्याय मिलेगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार सभी यहाँ पे न्याय मिलेगा, लेकिन ये राज्यविहीन समाज होगा। ये क्या होगा, राज्यविहीन, राज्य यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे राज्य क्या होगा, राज्य की अनुपस्थिति होगी। साम्यवाद में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हर एक से क्षमता अनुसार हर एक को आवश्यकता अनुसार के सिद्धांत को लागू किया जाता है। क्षमता अनुसार और आवश्यकता अनुसार मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो क्षमता अनुसार मीन्स होता है कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसकी क्षमता के अनुसार उसको पेड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और वो आवश्यकता अनुसार, मतलब जब उसको आवश्यकता होगी तब वो कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। साम्यवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, और यहाँ पे निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, किसी का निजी संपत्ति नहीं होता है। यहाँ समाज का संपत्ति और समाज के हर तबके के लोग को समान अधिकार प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा साम्यवाद। फिर से एक बार रिवीजिंग हो जाना चाहिए कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक वर्गविहीन समाज है जिसमें राज्यविहीन समाज है, राज्य की अनुपस्थित होती है। अगर हम गांधी जी को देखें तो गांधी जी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि राज्यविहीन समाज होना चाहिए। यानी कार्ल मार्क्स और गांधी एक सिमिलरिटीज बात यहाँ पर कहते हैं कि राज्यविहीन समाज होना चाहिए। क्यों राज्यविहीन होना चाहिए, क्योंकि राज्य जो होता है ना, वो अत्याचार करता है लोगों पर, वो निरंकुश बन जाता है, वो कहीं ना कहीं अपना पावर को यूटिलाइज करता है लोगों के शोषण होने लगता है राज्य का। तो इसलिए साम्यवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो साम्यवाद आप समझ गए होंगे। साम्यवाद और समाजवाद एक ही होता है, दोनों समाज में समतामूलक लाना चाहते हैं, लेकिन समाजवाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है, वहाँ राज्य के द्वारा आता है। और साम्यवाद में वर्गविहीन समाज होता है, राज्यविहीन समाज होता है, और यहाँ पे एक क्रांति के हिसाब से आता है, क्रांति करके लाना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।